एक शादीशुदा आदमी मंदिर में भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया, उसे छीन लिया। ऐश आराम दिया, उसे भी छीन लिया। पैसा दिया, वो भी बर्बाद हो गया। और अब ये बीबी दी, उसे देकर ही भूल गया। no, 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 no. बेटा, माँ, ये तो बताओ कि सम्मोहन का मतलब क्या होता है। पत्नी, अरे बेटा, जब किसी को अपने बस में करके उससे पूरे और मनचाहे काम करवा लिया जाए तो उसे सम्मोहन कहते हैं। पति आह भरकर बोला, नहीं बेटा, उसे तो शादी कहते हैं। एक आदमी और एक खूबसूरत महिला रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे थे। आदमी सिगार पर सिगार पिए जा रहा था, जिससे महिला को परेशानी हो रही थी। महिला ने नाराज होते हुए कहा, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारे इस सिगार में जहर भर देती। आदमी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं उसे खुशी से पी जाता। पत्नी, एक बात बतानी है, पर प्लीज मुझे मारोगे तो नहीं। पति, हाँ बोलो। पत्नी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, इस पर मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा। पत्नी, शादी से पहले पिताजी को बताया तो बहुत मार पड़ी थी। पत्नी बोली, पता है, मेरा भाई और आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है। पति बोला, तो मैं क्या करूं भला। पत्नी बोली, अरे आप उसे रोकोगे नहीं। पति बोला, क्यों रोकूं, उस कमीने ने मुझे रोका था क्या। एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल गया तो वहां एक आदमी की दोनों टांगे टूटी देखकर बोला, क्या आपकी दो पत्नियां हैं। पत्नी ने पति से कहा, अपना कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। मैं इससे जो चाहती हूं उसे स्वीकार ही नहीं करता। कभी कारण पूछता है तो कभी सत्यापन मांगता है। आखिर यह मेरे मनमाफिक काम क्यों नहीं कर रहा है। पति ने बोला, प्रिय, क्योंकि यह कंप्यूटर है, पति नहीं। no, 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 no. राकेश, आजकल तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है। तेरी बीमारी कहाँ गई। मुकेश, हाँ, आजकल मेरी बीबी मायके गई हुई है। एक आदमी अपनी पत्नी और सास के साथ शिकार पर निकला हुआ था। इलाका ऐसा था कि रात को उन्हें तंबू में रहना पड़ता था। एक रात को वो अपने तंबू में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसकी पत्नी दौड़ती हुई करीब पहुंची और आतंकित स्वर में चिल्लाई, मम्मी के तंबू में शेर घुस आया है, जल्दी चल के बचाओ। मैं क्यों बचाऊं, उत्तर मिला, शेर ने खुद पंगा लिया है, अब वो खुद ही बचाएगा अपने आप को। पत्नी ने बड़े प्यार से अपने पति से कहा, आपके बर्थडे के लिए मैं एक बहुत महंगी ड्रेस लाई हूं। पति बोला, चलो शुक्र है, तुम्हें मेरा कुछ तो ख्याल आया, बताओ कैसी है ड्रेस। पत्नी बोली, 5 मिनट रुको, मैं अभी पहन कर आती हूँ। पत्नी की सहेली। पत्नी नहीं शरारती राजू से सवाल किया, भारतीय समाज में रिश्तों की विशेषता बताइए। राजू ने तपाक से जवाब दिया, भारतीय समाज में रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आमतौर पर बहन की सहेलियों को बहन समझा जाता है, भाई के दोस्तों को भाई समझा जाता है, परंतु पत्नी की सहेलियों को
पत्नी समझने ही नहीं दिया जाता। सबसे मुश्किल काम। दुनिया के दो सबसे मुश्किल काम। पहला, अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना, और दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे शिक्षक कहते हैं, और जो दूसरे में कामयाब होता है उसे व्यापारी कहते हैं, और जो इन दोनों में कामयाब हो जाए उसे पत्नी कहते हैं। पंडित जी, मंदिर में भक्तों से आप सब जयशंकर बोलिए। एक औरत के पति का नाम भी जयशंकर था। वह अपने पति का नाम कैसे लेती? औरत बोली, बबलू के पिता की जय, लल्लू के पापा की जय। जन्मदिन का तोहफा। रमा, आज मेरे पति का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक यादगार तोहफा देना चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या उपहार दूं। सीमा, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती हो या उनकी पसंद का? रीमा, उनकी ही पसंद का देना ठीक रहेगा, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है ना। सीमा, ठीक है, तो फिर तलाक दे दो। पति सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि पत्नी ने शिकायत के लहजे में कहा, आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो हमेशा डर लगा रहता है। पति ने प्यार से उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो जान, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पत्नी बोली, इसी बात का तो डर लगा रहता है कि कहीं आप ना जाओ। पत्नी पति से बोली, जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, ताकि मैं जान सकूं कि तुम कितने मूर्ख हो। पति पत्नी से बोला, तो शादी करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम ऐसे ही जान सकती थी जब मैंने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। पत्नी पति से, सुनो जी, मेरे साथ तुम्हारे 10 साल कैसे बीते? पति बोला पत्नी से, 1 सेकंड की तरह। पत्नी बोली, अगर मैं तुमसे 10,000 रुपए मांगू तो कैसा लगेगा? पति बोला, चवन्नी की तरह। पत्नी बोली, जरा 10,000 रुपए तो देना। पति, अभी देता हूं 1 सेकंड में। पति पत्नी से, अरे सुनती हो, डॉक्टरों का कहना है कि अधिक बोलने से उम्र काफी कम हो जाती है। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, अब तो तुमको विश्वास हो गया ना कि मेरी उम्र 45 से घटकर 25 कैसे हो गई। लड़कियों को अपना पति ऐसा चाहिए होता है जो कमाए तो अंबानी की तरह, पर पेश आए मनमोहन की तरह। लड़कों को अपनी पत्नी ऐसी चाहिए होती है जो दिखे तो मिस यूनिवर्स की तरह, पर पेश आए शांताबाई की तरह।